जनपद आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरबंशपुर में एक प्राइवेट स्कूल में 3 दिन पूर्व 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी प्रिंसिपल सोनम मिश्र और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर संबंधित थाने में छात्रा की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी श्रेया तिवारी, जो सिधारी थाना क्षेत्र के हरवंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। बीते 31 जुलाई को उसकी संदिग्ध अवस्था में विद्यालय के तीसरे मंजिल से गिर जाने से मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद कई घंटों तक परिजनों को सूचना नहीं दी गई और सूचना देने के पहले विद्यालय में उस जगह को पानी डालकर साफ करा दिया गया जहां गिरने से छात्रा की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, परिजनों को सूचना दिए बगैर ही उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भी ले जाया गया। बाद में शव स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस में रखवाकर खड़ा कर दिया गया। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ जी। तो आप गार्जियन को बुला सकते हैं? गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को, लेकिन गार्जियन नहीं आए कि बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी। जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी। बस परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊँगी कि ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं। 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा, ये बताइए। क्लासरूम में भी बच्ची को ले जाके सबको पहचाना गया कि ये बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला। वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाया गया? मतलब बच्चे वहाँ के लिए कह रहे हैं। अब बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए, दोनों तरफ का पक्ष होता है। पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकल कर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव तक हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। वजह क्या थी? यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई हम दे देंगे उनको वापस बच्चा। क्लासरूम में क्यों नहीं बिठाया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाही उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं भेजते। घटना लड़की की हो गई, फिर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। साक्ष्य मिटाने की वहाँ से ब्लड हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि आपकी नहीं, गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। एसपी सर ने बयान दिया है, अभी दिया है कि सब पूरा है आपके ऊपर। ये मैंने सुना तो नहीं, मुझे तो नहीं दिया गया पता तो कहा गया आप लोगों को कौन बुलाया है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं अंदर थी, मुझे नहीं पता। वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष्य नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इस पर क्या सफाई पेश करेंगे? भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूँगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं सही हूँ। इस मामले में सिधारी थाने में प्रधानाचार्य और क्लास टीचर के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। दूसरे दिन परिजन एसपी कार्यालय पहुंचकर विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग किए थे। तो वहीं तीसरे दिन अभिभावक और अन्य सामाजिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर विरोध जताया और डीएम से कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपित प्रिंसिपल सोनम मिश्र और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपियों ने साक्ष्य संकलन मिटाने के आरोप को गलत बताया। छात्रा के कपड़े फटे को लेकर गलत हरकत के आरोप को भी गलत बताया। जी, मैं क्लास टीचर हूँ और मैंने ही गार्जियन को फ़ोन किया था कि ताकि बच्ची जो है जो भी उसके पास मोबाइल मिला है तो गार्जियन आए और उस साक्ष्य को देखें कि बच्ची के साथ ये मोबाइल अनवांटेड तरीके से मिला है, तो उसको समझेंगे तो गार्जियन अपना जो भी आगे निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया और गार्जियन ने, उनकी मम्मी ने ये बोला कि मैं अपने छोटे बच्चे को सनबीम स्कूल से लेकर के जब आऊँगी तो मैं आकर के और फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगी। और उसी 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल में बच्ची ने इस तरीके का डिसीजन लिया। लेकिन वहाँ तो गार्जियन ये कह रहे हैं कि हमको पहले, हम यही हमारी दुकान है चौक पे, हमने कहा कि हम आ रहे हैं, तो कहा नहीं आप गार्जियन जैसे माँ को भेजिए, जैसे माँ को बताया गया कि नहीं फादर को भेजिए। आप लोग 1-1.5 घंटे गुमराह करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
जो 12:30 बजे के आसपास जब 6 पीरियड चल रही थी तो मैंने ही फ़ोन किया सबसे पहले जो है पिता को उनके। तो चूँकि लड़की ने रिक्वेस्ट ये किया, बच्ची ने खुद रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी को न बुलाया जाए, मेरी माताजी को बुलाया जाए। तो उस चीज़ को मतलब सिक्योर करने के लिए, बच्ची है, माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, पिता से कम कंफर्टेबल रहेगी, तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि सर आप एक काम करिए, मम्मी का नंबर हो तो दे दीजिए, क्योंकि पिता का ही नंबर हमारे पास था। तो मैंने खुद उनसे बोला, तो कहीं ठीक है आप ले लीजिए नंबर। तो नंबर लिया, फिर मैंने उनकी मम्मी से बात किया, तो उनकी मम्मी बोली कि 1:30 बजे के बाद मैं बच्चे को लेके आ जाऊँगी, छोटे बच्चे को। तो अब उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया। 7th पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था, और 10 से 15 मिनट का जो भी डिफरेंस हुआ, उसी डिफरेंस में ये घटना। और उसके बाद 1-1.5 घंटा गुमराह करते कि बच्ची मर चुकी थी। आप लोग गुमराह बताते ऐसा नहीं, कुछ कोई नहीं, बात ऐसा नहीं कुछ नहीं है, आपकी कोई बच्ची गुमराह नहीं है। किया है। मैटर यहाँ पे ये था कि बच्ची जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। पहला काम तो ये है हमारा कि पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई, रमा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया। तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है इनके पास फैसिलिटी ना हो, तो फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, तो वहाँ भी जब कर दिया गया। तो ये सब काम में तो 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर। अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। और गार्जियन तो का ये भी आरोप था कि बच्ची के साथ और कुछ तब तक कुछ गलत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो वो उनकी मतलब, अब क्या मैं कहूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चूँकि हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में उसके कपड़े जो है फट गए थे, उसको फिर हम लोगों ने ढका। हमारा उद्देश्य यही था कि उसको सेफ रखा जाए, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं गार्जियन तो या तो कहीं किसी बहकावे में आए हैं, या तो उनका उद्देश्य बदल गया हो, या तो भ्रमित हो। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कॉलेज में इस घटना को लेकर 2 नामजद स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें प्रिंसिपल सोनम मिश्र और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। एसपी ने बताया कि अभी तक पुलिस की विवेचना में रिमांड में भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना जारी रहेगी, जिसमें स्कूल के स्टाफ, छात्राओं के बयान अंकित किए जाएंगे। विवेचना साइंटिफिक तरीके से कराई जाएगी। अगर किसी अन्य के नाम आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तब तक वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में
इनकी रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।